Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ नवंबर क्या आ रहे हैं कन्या राशि आपके साइड। तो शुरुआत आप ग्रेट यहाँ पे मैजिशियन के साथ कर रहे हैं। तो मैजिशियन का कार्ड शो कर रहा है, एक मैनिफेस्टेशन को शो करता है यहाँ पर। मतलब जैसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं ना, उस वे में कोई एक्शन ले सकते हैं। मेन चीज़ है इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। स्पिरिचुअल लेवल पर ना आपकी एनर्जी ज़्यादा ग्रो कर रही है, स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट आप दिख रहे हो। और ये कार्ड शो कर रहे हैं कि लाइफ में जो आपने माइंडसेट बना रखा है उससे रियलिटी में कन्वर्ट करना, चाहे फिर आपने कोई रिलेशनशिप वाइज माइंडसेट बनाया हुआ है या करियर वाइज। मतलब जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं उससे कनेक्शन मेंटेन होने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आपके चले आ रहे थे ना, कम्युनिकेशन वापस यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ विर्गो। मतलब आपने जो अपने माइंड में ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स सोच रखे हैं उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव भी हैं और एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। हार्ड वर्किंग आपकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। तो पिछले समय से अगर आपकी एक डिले वाली एनर्जीज चली आ रही थी, डिले कुछ ज़्यादा ही हो रखा था, मेंटल लेवल पे परेशानियां चली आ रही थी, वो एनर्जी सारी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। लाइफ को रिक्रिएट करना, लाइफ को रीजनरेट करना। तो फाइनली मैजिशियन यहाँ पर शो कर रहा है जो चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसको आप कंप्लीट करोगे। मतलब एक डिले वाली एनर्जी से एक्शन लेना, और जो आपको मेंटल लेवल पर ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं ना विर्गो, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि आपका किसी नए पर्सन के साथ यहाँ पर कनेक्शन मेंटेन हो रहा है अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस देख सकते हैं। मेजर वे में ना ट्रांजिशनल फेज आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो जो चीज़ें या जो सिचुएशन अगेंस्ट जा रही थी आपके फेवर में बनना यहाँ पर शुरू हो रही है। ठीक है, और बिलीव इन योर एबिलिटीज़ आपको मैसेज दिया जा रहा है। आपको ना पिछले समय से अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट चला आ रहा था ना, सेल्फ बिलीव आप में बिल्ड नहीं हो पा रहा था ना, तो वो सेल्फ डाउट आपका रिलीज़ हो रहा है। एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके फेवर में यहाँ पर बनना शुरू हो रही हैं। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स है, जो निगेटिव एनर्जीज़ हैं, निगेटिव आपके चारों ओर एक सिनेरियो बना हुआ है ना, उससे बाहर आइए। आप देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। ये फायर एलिमेंट क्या शो कर रहा है, आप में वो कैपेबिलिटीज़ होती है, वो एबिलिटीज़ होती है ना कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें या इस सन के साइड आगे बढ़ सके। तो स्टेप बाय स्टेप करके सन के साइड आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो शो कर रहा है कि आपके इमोशंस का ओवरफ्लो होना, या कोई पर्सन है जो आपके साथ एक डीप बॉन्ड अपना मेंटेन करना चाह रहे हैं। आपकी ने लाइफ जर्नी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो विद इन 10 डेज कोई न्यू लाइफ जर्नी आपकी शुरू हो रही है। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, तो या तो आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, या जो निगेटिविटी आपके माइंड में आपके पर्सन ने क्रिएट कर रखी थी या कुछ लोगों ने क्रिएट कर रखी थी, उन्हीं सारी चीज़ों को आपने गुड बाय बोल दिया है और लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्शन ले रहे हो। मतलब आपका फोकस, आपका फोरसाइट यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। फोकस किस चीज़ पे बन गया है, आपके करियर पे, आपके रिलेशनशिप पर। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रख लिया था ना, या आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहे थे, वो ऑब्सेसिव एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है लाइफ में। और यहाँ पर कुछ लोग आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे थे करियर वाइज, तो वो समझ पा रहे हैं, आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं यहाँ पर। मतलब आप जब से अपनी पार में आ रहे हो ना, अपनी स्ट्रेंथ को आपने रिगेन किया है ना,
तब से लोग भी आपकी वैल्यू करना सीख गए हैं। फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, वैल्यू समझ रहे हैं। देखिए मैं बोल रही थी ना, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, कुछ लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। तो मतलब इतना सारा कम्युनिकेशन आपके साइड आ रहा है ना कि आप बहुत सारे न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं। फ़ोन कॉल्स आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं। अगेन ट्रैवल की एनर्जीज़ हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। और 8 ऑफ वंस बता रहे हैं कोई पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मूवमेंट लेके आपके साइड आ सकते हैं। जो एक्साइटमेंट अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना विर्गो, वो एक्साइटमेंट आते हुए दिख रहा है। लाइफ चेंजिंग कार्ड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेके आ रहा है, आपकी थिंकिंग मोड में लेके चेंजेस आ रहे हैं, और आपकी मेंटालिटी में चेंजेस ला रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी आप फील करोगे जो अगेंस्ट जा रही थी, आपके फेवर में बनना शुरू हो जाएंगी। ये लाइफ में मोमेंटम लाने का कार्ड है। मे बी विद इन 10 डेज आप कोई नया करियर, नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, या किसी नई जगह शिफ्ट हो रहे हो ना, तो वहाँ पर आपकी कुछ एनर्जीज रिन्यू हो रही हैं। रिलेशनशिप भी रिन्यू हो रहा है, या किसी नए पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो ना, उसके साथ यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो जो ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे थे, जो फियर चला आ रहा था, वो ऑब्स्टिकल्स एंड फियर आपका रिलीज़ हो रहा है। फाइनली आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है। ये ब्राइट लाइट है आपके पॉजिटिविटी के, आपके एक्शंस की, आपके बिहेवियर की, आपके हार्डवर्क की, जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर सक्सेसफुल बन रहे हैं। तो जो अभी तक एनर्जीज आपके अगेंस्ट जा रही थी, या लोग आपके अगेंस्ट जा रहे थे ना, आपके फेवर में आगे आकर आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार कर रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे कप है जहाँ पर फायर प्रेजेंट है, यहाँ पर खाली कप प्रेजेंट है। आपके पर्सन चाह रहे हैं आपके साइड कोई प्रपोजल लिख के जाना है, आपसे कनेक्ट होना है, आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी प्रोवाइड करनी है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है ना जो अभी आपको थोड़ा सा स्टक दिख रही थी, आपके फेवर में बनेगी। और यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो कुछ क्रिएटिव एनर्जीज आप फील करोगे। न्यू बिगनिंग आ रही है रिलेशनशिप वाइज, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, स्टक सिचुएशन वर्कआउट होगी। अगेन वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मैं बोल रही हूँ जो पर्सन अभी तक अपने इमोशंस आपको शो नहीं कर रहे थे, अपनी एनर्जीज आपको शेयर नहीं कर रहे थे, वो पर्सन आगे आकर कोई कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं और एक्सप्रेसिव भी हो रहे हैं। मतलब आपसे कनेक्शन मेंटेन करना, आपके साथ वापस बॉन्ड बनाना। देखिए मैं बॉन्ड बनाने की बात कर रही थी। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि विद इन 10 डेज आप कोई मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं जहाँ पर सोशल गैदरिंग आपकी हो रही है। और ये एक फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। तो आपकी जो ड्रीम्स है, डिज़ायर्स है, वो फुलफिल हो रही है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। और ये जो डिसएग्रीमेंट या सेपरेशन आपकी रिलेशनशिप में चला आ रहा था, रीयूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 10 पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। और इमोशनल लेवल पर जो आपको स्ट्रेस चला आ रहा था, फियर चला आ रहा था, वो स्ट्रेस एंड फियर आपका रिलीज़ हो रहा है। ये कार्ड है आपकी फैमिली को रीयूनाइट कराने का। अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ डाउन चल रही थी, या फैमिली में कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, या आपकी वर्क प्लेस पे कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना फिर को, वो एनर्जी रिलीज़ होगी और एक फ्रेंडली नेचर आपका बनते हुए दिख रहा है। आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लास्ट कार्ड आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ी सी हिडन एनर्जीज हैं, रिवील होंगी। आपको ना अपनी सेविंग्स पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप सेविंग्स पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सेविंग्स पे भी ध्यान देकर चलना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर चला आ रहा होगा ना, उसमें आप ग्रोथ देखेंगे, या विद इन 4 मंथ कोई प्रॉपर्टी में परचेज आप कर सकते हैं। ये आपकी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को भी डिफाइन कर रहा है। तो सेल्फ कंट्रोल आप में बिल्ड हो रहा है। जो आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते थे, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज़ को डिफाइन कर देते थे ना, वो एनर्जी आप रिलीज़ करोगे। ठीक है, जो लॉस आपको लगा हुआ है, वो लॉस आपका रिलीज़ हो रहा है। क्लाउड्स आप देख रहे हो कितने ज़्यादा क्लियर हैं। तो माइंड में जो आपके फियर था, माइंड में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स भी रिलीज़ हो रही हैं, वो फियर भी आपका रिलीज़ हो रहा है। फाइनली ये
बता रहा है कि जो आपने अटैचमेंट किसी पर्सन से कर रखा था वो अटैचमेंट आप रिलीज़ कर रहे हो। मतलब आप ऑब्सेसिवनेस से बाहर आके प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बना रहे हैं। बॉटम से 5 ऑफ कप्स, अगेन मिसिंग एनर्जी का कार्ड है। तो जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है या कोई चीज़ है, कोई पर्सन है जो बहुत आगे निकल गया है लेकिन आप उनसे कनेक्ट होना चाह रहे थे ना, फिर से कनेक्शन आपका बिल्ड हो सकता है। ये भी एक न्यू बिगनिंग को ही डिफाइन कर रहा है। तो एक्चुअली कार्ड्स तो आपको बहुत ही अच्छे निकल के आए हैं फिर को, बस आपको ध्यान देकर चलना है, अटेंटिव रहना है थोड़ा सा। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स तो आपको पूरी दी जा रही हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। तो आपके जो विश है, आपके जो ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, फुलफिल हो रही है। आप अपने गोल्स को बिल्कुल अचीव करेंगे। देन यूनिवर्स के साइड से आ गया इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मैंने बोला ना, आप इमोशनल पर्सन कुछ ज़्यादा ही होते हैं, तो वो इमोशनल एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है। एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको ना बनाने को यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं विर्गो। कंप्रोमाइज़ का कार्ड आ गया। जो कंप्रोमाइज़ेस आपने किए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, क्रिएटिविटी यहाँ पर जनरेट हो रही है। एंजल्स आपको बैक सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। नए पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी आपके फेवर में बन रही है ना, जो आपको हाइट्स पर ले जा सकती है। अल्टीमेटली आपको गोल ओरिएंटेड आप बन रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज आ रहा है। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। आपके पर्सन ने ना मिस्टेक बहुत ज़्यादा की हैं, मतलब गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं वो, उसमें वो सुधार करना चाह रहे हैं, सही करना चाह रहे हैं। और आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उसमें आप सही करोगे, चाहे करियर वाइज हो चाहे रिलेशनशिप वाइज हो। तो आप एक सीखने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है और रियलाइजेशन आपको हो रहा है किसी चीज़ का। स्टार सीड्स के साइड से आ गया स्टिलनेस। तो एक काइंड नेचर आपका दिख रहा है, लवेबल मोड में जा रहे हो। एनर्जीज जो अभी एकदम स्टैगनेंट थी वर्कआउट होना शुरू होंगी। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया मिस्टेक स्टार्ट। फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है। आपके घर में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा। हैप्पीनेस आप गेन कर रहे हो। जो अभी आपके फेवर में काम नहीं बन रहे थे ना, बिल्कुल आपके फेवर में ही काम बनेंगे। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज है, फॉलिंग इन लव। तो कोई तो पर्सन है जो आपको अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। रिकवरी तो आपकी, मैंने बोला हेल्थ इशू कोई चला आ रहा होगा, उसमें रिकवरी आ रही है। जो गलतियाँ आपने की है उसमें आप सही कर रहे हो उन गलतियों को। डिवोशन का कार्ड है। तो स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हो। भगवान यूनिवर्स जिनको भी मानते हैं उनको लेकर आप डिवोटेड हैं, तो वही आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छी है। फिर को आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।